नमस्कार, मैं हूं बबीता चौधरी और आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनभोगी लंबे समय से अपनी मांगों को पूरा करने के लिए केंद्र सरकार से गुहार लगा रहे हैं और केंद्र सरकार है कि अपनी जिद पे अड़ी हुई है और उसी को लेकर ये वीडियो बनाया जा रहा है कि आज देखते हैं कि उनकी मांगों को लेकर क्या रिपोर्ट सामने आई है। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, यदि आप हमारे चैनल पर नए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अब तक अगर बेल आइकन को नहीं दबाए तो बेल आइकन को दबाएं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगी लंबे समय से अपनी मांगों को पूरा करने की गुहार केंद्र सरकार के समक्ष करते आ रहे हैं, लेकिन केंद्र सरकार अड़ियल रवैया अपनाते हुए इन मांगों को दरकिनार कर रही है। चुनाव जीतने के लिए सरकार अपने चुनिंदा लोगों को मुफ्त में सुविधा देने की घोषणा करती है, लेकिन कर्मचारियों और पेंशनभोगियों की मांगों के प्रति उदासीनता रहती है, जिससे कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। ऐसे में चलिए जान लेते हैं कि कर्मचारियों और पेंशनभोगियों की कौन सी जायज़ मांगें हैं जो पूरी होनी चाहिए और अब तक सरकार इन मांगों के प्रति क्या रिएक्शन करती है। चलिए जान लेते हैं इन सभी के बारे में। तो ये देखिए, सबसे पहली बात है कि 18 महीने के डीए बकाया का भुगतान, यानी कि मांग सरकार कर्मचारियों और पेंशनभोगियों ने 18 महीने के डीए बकाया का भुगतान तुरंत करने की मांग की है, जो सरकार द्वारा अवैध रूप से रोका गया है। सरकार की प्रतिक्रिया क्या है इस पर सरकार बार बार कह चुकी है कि ये बकाया नहीं दिया जाएगा, इसका उपयोग कोरोना काल में कर लिया गया है, इसीलिए इसको अब आपको नहीं दिया जाएगा। दूसरी मांग इनकी क्या है कि कमिटेड पेंशन की वसूली बंद, यानी कि कमिटेड पेंशन की वसूली 10 साल और 8 महीने पूरे होने पर की जाती है, इसीलिए 15 साल की अवधि को घटाकर इसे 10 साल 8 महीने और 11 साल कर दिया जाए। तो इसमें सरकार की प्रतिक्रिया क्या है, सरकार इसके बदले में क्या कहती है। सरकार कहती है कि इस मामले पर सरकार का रुख स्पष्ट नहीं है, सरकार अभी भी पुराने ढर्रे पर चल रही है। चली आ रही परंपरा के अनुसार इसकी बहाली 15 साल पे होती है, इससे पेंशनभोगियों को लाखों का नुकसान उठाना पड़ रहा है। तो ये भी सरकार की कहीं ना कहीं इनके प्रति नाइंसाफी है। तो देखते हैं कि तीसरी बात ये सरकार से केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर्स क्या चाहते हैं। तो वो चाहते हैं कि सेवानिवृत्ति के बाद 5% पेंशन वृद्धि, यानी कि इनकी जो तीसरी मांग है कि सेवानिवृत्ति के 5 साल बाद सरकार को 5% की दर से बेसिक पेंशन बढ़ानी चाहिए। वर्तमान में यह वृद्धि 80 वर्ष की आयु के बाद होती है, लेकिन बहुत कम पेंशनर इस उम्र तक पहुंच पाते हैं, यानी कि जब आप 80 साल के हो जाते हो तब आपकी 5% पेंशन बढ़ाई जाती है। तो 80 साल तक कम से कम 5 या 7% लोग ही है जो पहुंच पाते हैं, बाकी पहले ही इस दुनिया को अलविदा किए जाते हैं। तो यह भी कहीं ना कहीं सरकार की शक्ति है। अब हम बात करते हैं कि इस पर सरकार ने अपनी क्या प्रतिक्रिया दी है। तो सरकार इस पर बदले में कहती है कि संसदीय समिति की सिफारिश के बाद पेंशनभोगियों को डेटा मंगाया गया था, लेकिन बाद में इसको ठंडे बस्ते में डाल दिया गया और इस मुद्दे पर सरकार कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। यानी कि जब जब पेंशनभोगी कोई मुद्दा उठाता है तो उनसे डॉक्यूमेंट्स मांगे जाते हैं, फॉर्म भरवाए जाते हैं और उसके बाद उस बात को टाल दिया जाता है, यानी कि ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। अब हम बात करें कि इनकी चौथी क्या डिमांड है कि फिक्स मेडिकल भत्ता में वृद्धि की जाए, यानी कि उनको फिक्स जो मेडिकल भत्ता मिलता है उसको उतना ही ना रख के उस वेतन भत्ते में मेडिकल भत्ते में वृद्धि की जाए। तो देखते हैं कि वर्तमान में ₹1000 प्रति माह के फिक्स मेडिकल भत्ता को ₹5000 तक बढ़ाया जाना चाहिए। और यह बात कहीं ना कहीं सही भी है, क्योंकि इस उम्र तक जाते जाते दंपतियों दोनों बीमार हो जाते हैं। तो वहाँ आप सोचिए कि ₹1000 महीने में क्या ही दवाइयाँ आएगी, क्या ही चेकअप होगा, क्या क्या करेगा बंदा। तो आपको इतना 5000 तो मिनिमम आपको करना ही चाहिए। सरकार ने सीजीएचएस अस्पतालों की संख्या को राज्य की राजधानियों तक सीमित कर दिया है, जिससे बाहर रहने वाले लोगों को इस सुविधा का लाभ नहीं मिल पाता है और उन्हें केवल ₹1000 प्रति माह की मामूली एफएम से संतुष्ट करना पड़ता है। और अगर कोई भी पेंशनर्स सीजीएचएस हॉस्पिटल में जाना भी चाहे तो वहाँ तक जाने का खर्चा इतना हो जाता है कि उससे अच्छा वो किसी नज़दीकी हॉस्पिटल में दिखा ले। तो वहाँ पे ना जाना भी उनकी एक मजबूरी है। तो इन हॉस्पिटलों की भी आप बढ़ोतरी की जाए और इसके लिए बढ़ोतरी की भी जा रही है। अब देखते हैं कि इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है। इस मामले पर सरकार चुप है। सरकार इस मांग पर मौन धारण करके बैठी है, ना अस्पतालों की संख्या में बढ़ोतरी कर रही है और ना ही फिक्स मेडिकल अलाउंस को बढ़ावा दे रही है। अब हम बात करें कि वरिष्ठ नागरिकों के लिए सरकार रेलवे रियायत की बहाली मांग है उनकी कि कोरोना महामारी के समय वरिष्ठ नागरिकों के लिए 40% रेलवे रियायतों को बंद कर दिया जाए, इसे बहाल कर दिया जाए। सरकार की प्रतिक्रिया, सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि इसे बहाल नहीं किया जाएगा और ये बहुत ही गलत बात है, क्योंकि
आप इतनी पेंशन दे रहे हो, उसमें वृद्धि आप 80 साल के बाद कर रहे हो, फिर आप एफएम भी बहुत कम दे रहे हो, उसमें आप रेलवे जो किराया वो भी नहीं दे रहे हो, कोरोना महामारी के बाद आपने इसको भी कम कर दिया है। तो ये कहीं ना कहीं सरकार को कुछ बातें पेंशनरों की माननी चाहिए और कुछ अपनी भी, दोनों तरफ से होना चाहिए। तो अब हम बात करें कि पुरानी पेंशन बहाली, यानी कि 1 जनवरी 2004 के बाद भर्ती कर्मचारियों के लिए एनपीएस लागू है, लेकिन एनपीएस से रिटायर्ड पेंशनभोगी को मात्र 1,000 रुपये 2,000 रुपये पेंशन से संतोष करना पड़ता है, जिससे कारण उनकी मांग है कि एनपीएस को खत्म करके पुरानी पेंशन बहाल हो। सरकार की प्रतिक्रिया, सरकार उप्स बहाल करने के पक्ष में नहीं है। एनपीएस में सुधार करने के लिए कमेटी गठित कर दी गई है, लेकिन कमेटी अब तक कोई रिपोर्ट पेश नहीं कर पाई है। यानी कि कमेटियां गठित करते जाते हैं, लेकिन कमेटी की कभी कोई रिपोर्ट ही नहीं आती है। अब हम बात करें कि 8वें वेतन आयोग की कमेटी का गठन, सरकार से कर्मचारियों की मांग है कि संगठनों की मांग है कि 8वें वेतन आयोग की कमेटी का गठन तुरंत प्रभाव से किया जाए और 1 जनवरी 2026 से 8वां वेतन आयोग लागू होना चाहिए। और अब तक कमेटी का गठन नहीं किया गया, तो क्यों नहीं किया गया? तो सरकार की प्रतिक्रिया है कि केंद्र सरकार 8वें वेतन आयोग की कमेटी का गठन को लेकर उदासीन है। बार बार मौकों पर कह चुकी है कि 8वें वेतन आयोग को लेकर कोई भी प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। तो क्यों नहीं है? यह गलत बात है। 8वां वेतन आयोग आपको लागू करना चाहिए, क्योंकि जब महंगाई इतनी बढ़ रही है तो महंगाई भत्ता भी तो आपको बढ़ाना चाहिए। अब हम बात करें ईपीएस 95 पेंशन, तो पेंशनभोगी अपनी पेंशन को बढ़ाने की मांग कर रहे हैं, यानी कि 7500 पेंशन प्लस डीए करने की उनकी लंबे समय से मांग है। तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है? सरकार इस पर मौन धारण करके बैठी है। अब सरकार सत्ता में नहीं है, तो अब उनकी मांगों को पूरा करने का वादा किया था, लेकिन सत्ता में आते ही पेंशनभोगी के इस मुद्दे को भूल गई। अब हम बात करें कि पेंशन पर आयकर समाप्त हो, यानी कि पेंशनभोगियों की पेंशन पर आयकर नहीं लगाना चाहिए, और सरकार की इस पर प्रतिक्रिया अभी भी कुछ नहीं है। अभी तक सरकार ने इस मांग पर विचार नहीं किया है। कुछ मांगों पर सरकार विचार नहीं करती है, कुछ पर मौन रहती है, कुछ पर कमेटी जारी कर देती है, तो कमेटी रिपोर्ट नहीं करती है। तो ये कहीं ना कहीं कर्मचारियों के साथ गलत हो रहा है। सरकार के कदम और पेंशनर की स्थिति, इस सभी कठोर कदमों के कारण पेंशनर सबसे अधिक पीड़ित है। उन्हें अपनी आय का लगभग 40% कर के रूप में देना पड़ता है। सरकार को इस बात की अच्छी तरह से जानकारी है कि वृद्ध, बीमार और कमजोर पेंशनर्स के पास कोई भी मोलभाव की शक्ति नहीं है। इससे सरकार को उन्हें दबाने और अमीर वर्ग और राजनेताओं के शाही जीवन को सुविधाजनक बनाने की पूरी छूट मिल जाती है। तो इन सब से उबरने का एक ही तरीका है, आप सब एकजुट हो जाइए, या तो बड़े स्तर पे आंदोलन कीजिए या सरकार के सामने डिमांड रखिए अपनी। इसके अलावा इसका कोई इलाज नहीं है, कोई कुछ ही नहीं कर सकता है। और इसी तरीके की और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे और किसी भी तरीके का वीडियो पर गलत कमेंट ना करें। हम आप तक उसी न्यूज़ को पहुँचाने की कोशिश करते हैं जो हमें लगता है कि आपके लिए जानना जरूरी है। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि सभी पेंशनर्स ये जान सकें कि उनके लिए क्या क्या सही है, क्या क्या सही नहीं है, क्या क्या सरकार उनके साथ कर रही है और क्या सरकार को करना चाहिए। धन्यवाद।